हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज मार्केट में गिरावट क्यों रही और मार्केट का आज क्या रहा, तो मार्केट के डेली अपडेट जानने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के बाद आज सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट थी, फिर उसके बाद भाई सेंसेक्स ने रिकवर किया और जो कि लास्ट में जाके कितने पे बंद हुआ, सेंसेक्स 3 बजे के करीब -101 पॉइंट्स की गिरावट दिखी सेंसेक्स में। जो क्यों दिखी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के इंडिकेटर आज नेगेटिव थे, तो सेंसेक्स तो गिरना ही था भाई। और दूसरी बात, कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो बढ़ाने की वजह से भाई मार्केट्स में लगातार गिरावट चल रही। निफ्टी बैंक में भी गिरावट रही 420 पॉइंट्स की के साथ निफ्टी। इसी के साथ निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिली, जबकि मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। मॉर्निंग से तो रिकवर होके -1.65 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। इसी में टॉप गेनर्स में भाई टाटा मोटर्स डीवीआर जो कि कितने 43 पॉइंट के साथ 6.5% के करीब की तेज़ी के साथ बंद हुआ। इसके साथ टाटा मोटर्स जो कि टाटा के शेयर्स में भाई तेज़ी रही आज, जिसमें 62 पॉइंट्स के साथ 6% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। और अडानी ग्रीन एनर्जी में भी भाई इसमें भी 128 पॉइंट्स प्लस 7.5% से ऊपर की तेज़ी रही। इसी के साथ ऑयल एंड नेचुरल गैस में 15 प्लस पॉइंट्स के साथ 4.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। और आईओसी भी भागा है भाई आज। तो आईओसी में भाई कितने 4.5% करीब 5% के करीब भी भाई तेज़ी रही है। लार्ज गैप टॉप लूजर्स में भाई एक्सिस बैंक में 60 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो कि 4.5% से ऊपर की करीब गिरावट दिखी एक्सिस बैंक में। और दोस्तों आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस क्रॉप में भी भाई गिरावट दिखी, -8 पॉइंट्स की गिरावट दिखी और 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके साथ नेस्ले इंडिया में भी गिरावट दिखी 64 पॉइंट्स की, जिसमें 2.5% के करीब गिरावट दिखी। इसी के साथ टाइटन कंपनी में भी -70 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ और 2% की गिरावट के। तो मिड कैप टॉप गेनर्स में हिंदुस्तान पेट्रोलियम टॉप गेनर में रहा, जो कि +19 पॉइंट के साथ, और सीजनिन इंटरनेशनल 41 प्लस पॉइंट्स के साथ, जो कि जिसमें 5.5% की तेज़ी रही। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कितने 5.5% से ऊपर की ही तेज़ी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। दोनों टॉप गेनर्स रहे किसके, मिड कैप के। इसी के साथ सीजी पावर में 31 प्लस पॉइंट्स के साथ 4.5% की तेज़ी रही। और ऑयल इंडिया में भी 23 प्लस पॉइंट्स के साथ 4.5% की तेज़ी के साथ इसमें भी तेज़ी रहा। ये भी मिड कैप स्टॉक्स में टॉप गेनर्स में रहा। पोर्टिज हेल्थ केयर जो कि हेल्थ सेक्टर का एक स्टॉक है, इसमें भी तेज़ी रही, जो कि +20 पॉइंट्स के साथ रहा और 4% की तेज़ी रही। इसी के साथ टॉप लूजर्स में मिड कैप में कौन रहे, KPIT टेक्नोलॉजी जो कि -79 यानी 80 पॉइंट की गिरावट के साथ रही। इसके साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी -27 पॉइंट्स की गिरावट रही। इसके साथ पूनावाला फाइनेंस, इसमें भी -14 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ और 3.5% की करीब गिरावट रही। इसमें भी मेजर डुएक्स ये एरो स्पेस की कंपनी है, इसमें 191 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो कि इसमें 3.5% से ऊपर की क्या हो रही गिरावट रही। इसके साथ रेल विकास निगम में भी 18 माइनस पॉइंट के साथ गिरावट रही, जो कि 3% की गिरावट के साथ ये भी बंद हुआ। और मार्केट का ये भी टॉप लूजर। स्मॉल कैप टॉप गेनर्स में भाई डेटा पैटर्न रहा। इसके साथ ही जो कि ज्योति लैब्स, ये दोनों टॉप गेनर्स में रहा 300 प्लस पॉइंट्स के साथ 9.5% की तेज़ी रही किसमें, डेटा पैटर्न्स में, और 39 पॉइंट्स की उसमें रही। और इसी के साथ रेमंड में भी 99 पॉइंट्स के साथ प्लस हुआ 5.5% की तेज़ी के साथ। इसे स्वान एनर्जी में भी तेज़ी रही 28 प्लस पॉइंट्स की और इसमें 4% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, जो कि टॉप गेनर्स में रहा। और MCX में भी 117 पॉइंट्स की तेज़ी रही। इसी के साथ ही टॉप गेनर्स में कौन से स्मॉल कैप टॉप लूजर्स में सोनाटा सॉफ्टवेयर और NBCC, ये दोनों में भी गिरावट रही, जिसमें इसमें 3.5% की। और इसके साथ RBL बैंक में इसमें भी गिरावट रही, -7 पॉइंट्स के साथ गिरावट रही। और इसके साथ कोचिन शिपयार्ड में 97 पॉइंट्स की गिरावट रही, 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी के साथ एयरकॉन इंटरनेशनल -11 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।